नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम डेली लीक्स देखा है आर राजा गोपालन साहब के साथ? राजा गोपालन साहब ने जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें क्रॉस वोटिंग हुई, तो उसका एक एक हिसाब बताया है। किस पार्टी के कितने लोगों ने क्रॉस वोट किया, क्यों किया, कहाँ से किया, किस राज्य से किया, किस पार्टी के लोगों ने किया, ये सारी डिटेल उन्होंने बताई। और कैसे जीते उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था सीपी राधाकृष्णन साहब, और उसके मायने क्या हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु की एक और खबर है कि गवर्नर साहब राजभवन में क्या गुल खिला रहे हैं, कौन सा त्यौहार मना रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री जी परेशान हैं। और ये जानकारी है आपको कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच की वो बातचीत जो नटवर सिंह अपनी किताब में छापना चाहते थे, लेकिन सोनिया जी ने मना कर दिया कि ऐसा हरगिज मत करना। ये सारी बातें और बहुत सारी और बातें हमारे खास कार्यक्रम डेली लीक्स में राजा गोपालन साहब के साथ, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। और अब बात करते हैं आज की। आज वैसे तो 11 सितंबर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत सारे अखबारों में अलग अलग भाषाओं में लेख भी लिखा है और उनकी तारीफ की है कि किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन बहुत सारे मित्रों ने आज मुझे फ़ोन किया भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि सर सरसंघ चालक का जन्मदिन वैसे तो मनाया ही नहीं जाता है संघ में, लेकिन उस पर लिखना और वो सब तो बहुत अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री जी ने जो लिखा है वो भी ठीक लिखा है, उस सब की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो हमारी पार्टी यानी उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला क्या है, ये कब सुलझेगा? क्या कोई झगड़ा है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्या है? अभी तो सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो दिल्ली में व्याख्यानमाला की थी, उसमें कहा था, इस बात पर जोर दिया था कि भाई हम इस मामले में कोई दखल नहीं देते कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, इस पर हम दखल नहीं देते। और फिर मोहन जी ने थोड़ा सा पॉज देकर कहा था मुस्कुराते हुए तंज के साथ कि अगर हम दखल देते तो इतनी देर होती। तो मोहन जी की बात को तो गलत नहीं मान सकते, उन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि संघ दखल नहीं दे रहा। तो फिर क्या परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा भारतीय जनता पार्टी को? जो जेपी नड्डा साहब है उनसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जेपी नड्डा साहब 6 साल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बिना चुनाव के। पार्टी का जो अध्यक्ष का कार्यकाल है 3 साल का, यानी पूरा दुगना कार्यकाल हो गया, दुगने से भी ऊपर ही हो गया अब तो 2 गुना कार्यकाल वो बिना चुने अध्यक्ष के तौर पर, एक कार्यकाल पूरा बिना चुने, केवल एक्सटेंशन पर एक के बाद एक एक्सटेंशन, एक के बाद एक एक्सटेंशन, कभी चुनाव का बहाना, कभी ऑपरेशन सिंदूर का कारण, कभी कुछ और कारण, फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये तमाम बातों को लेते लेते नड्डा साहब 6 साल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए हैं। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री भी है। तो ये भी पार्टी में आमतौर पर नहीं होता। लिखित कानून है कि नहीं है, नियम है कि नहीं है, संविधान है कि नहीं यहाँ पर, लेकिन अनरिटन रूल है कि एक व्यक्ति एक पद, ये फॉर्मूला, ये सिद्धांत बीजेपी मानती है। और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक साथ 2-2 जिम्मेदारियां, और दोनों बड़ी जिम्मेदारियां, केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री होना ही अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका अध्यक्ष होना संगठन का, वो दोनों जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और वो भी बिना चुने हुए। तो क्या मसला है, क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, कौन सा बहाना अब है कि जो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा? और दरअसल चुनाव तो होना क्या होता है, केवल नाम तय करना है। अब सरसंघ चालक ने कह दिया कि उन्हें तय नहीं करना, उन्हें दखल नहीं देना, तो फिर इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और दूसरे अमित शाह जी को तय करना है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। तो क्या वजह है? क्या इतना ही सिंपल है, इतना आसान गणित है, इतना आसान समीकरण है, इतनी आसान स्थितियां हैं, या कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है? क्या पार्टी में कोई दबाव बन रहा है, या संघ की तरफ से दबाव है, या फिर संघ और बीजेपी में किसी बात को लेकर समझौता या सहमति नहीं हो पा रही? भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र ने कहा कि सर आप वो सीआईडी देखते थे, एक सीरियल आता था
उसमें एसीपी प्रद्युमन साहब हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले सर हमारी पार्टी में भी ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मामला कुछ है, कोई ना कोई पेच है, इतना आसान काम नहीं तो अध्यक्ष बनाने में क्या होता। उन्होंने कहा देखिए आप पहले देखिए नड्डा साहब से पहले कौन अध्यक्ष था, अमित शाह जी थे। अमित शाह जी ने 2019 का चुनाव लड़वाया, 303 सीटें आई, और जब वो उस चुनाव के बाद मोदी सरकार में होम मिनिस्टर बने तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया और कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए थे उस समय नड्डा साहब, बाद में अध्यक्ष बन गए। तो मतलब वो अध्यक्ष और मंत्री एक साथ नहीं रहे। छोड़िए अमित शाह जी के बाद, उससे पहले का देखिए 2014 के चुनाव में राजनाथ जी अध्यक्ष थे। जब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, उसमें वो होम मिनिस्टर हो गए राजनाथ जी भी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले का भी हमेशा ऐसा ही हिस्सा है। वेंकैया नायडू जी वाजपेयी सरकार में मंत्री होते थे, जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया मंत्री पद से। तो पार्टी में आम तौर पे अध्यक्ष और मंत्री एक साथ नहीं होते। और इतने लंबे समय तक क्यों टल रहा है चुनाव, क्या वजह हो रही है, क्यों नड्डा साहब को नहीं हटाया जा रहा। और प्रश्न नड्डा साहब का नहीं है, प्रश्न है कि एक नया अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा। पहले कहा जा रहा था कि दक्षिण का मसला है, उत्तर भारत का मसला है, पार्टी सोच रही है कि दक्षिण भारत से बनाए, अब दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति बना दिया है। तो अब कहाँ से होंगे, उत्तर पूर्व से होंगे, पूर्व से होंगे, उत्तर से होंगे, महिला होंगी, ओबीसी होंगे, कोई तो तय होगा। क्या क्राइटेरिया और क्या परेशानी चल रही है, इसको लेकर अब पार्टी में बहुत तेजी से बातें होने लगी। और बोले अब तो सब कुछ हो गया है, सब काम खत्म हो गया, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया, तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष कब मिलेगा। और ऐसा कभी नहीं होता। और यदि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी दबाव है या सहमति नहीं बन पा रही, तो उसके लिए काम करना चाहिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मोहन जी भागवत जो सरसंघ चालक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई खटपट नहीं है, दोनों के बीच में एक स्मूथ अंडरस्टैंडिंग है, स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही। जनरेशनल चेंज की बात है तो जनरेशन चेंज में कोई परेशानी है, नौजवान आप ढूंढना चाहते हैं, या ऐसे लोगों को ढूंढना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो उनकी बात को पूरी तरह से सुने और अवॉइड ना कर सके, या कोई बात पर थोड़ी सी इधर उधर की बात ना हो। तो दूसरे मित्र ने कहा कि अच्छा मुझे ऐसा नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी की बात को टाल सकता हो। तो फिर सवाल यह है कि पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी की बात को टाल सकता हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने कह दिया कि हमारा कोई दखल नहीं है, मर्जी हो जिसको बनाओ, जब बनाना है, हमको बनाना होता तो इतनी देर नहीं करते। तो फिर क्या वजह हो रही है। और उसके साथ ही पार्टी का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, उसको भी छोड़कर, उसको भी तोड़कर, उसके साथ अन्याय करते हुए आप जेपी नड्डा साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं। और ये बार बार ये बात करना कि नड्डा साहब को अध्यक्ष बनाए हुए हैं, इसमें नड्डा साहब का क्या दोष है। आपने तय किया होता तो नड्डा साहब छोड़ देते। नड्डा साहब ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे कि उन्हें एक चीज तय करनी थी कि या तो वो मंत्री रहते या अध्यक्ष रहते, लेकिन दोनों जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। भाई बहुत कर्मठ नेता है, लेकिन परेशानी यह है कि क्या कोई व्यवस्था है। और चुनावी व्यवस्था के हिसाब से भी देखें, चुनाव आयोग ने क्या पूछा है कि क्या व्यवस्था होती है, और फिर सब लोगों ने कहा कि ये तो केवल औपचारिकता है जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं कि वहां पर पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है। चुनने का तो कोई बात ही नहीं है, केवल तय करना है, नाम तय करना है। बीजेपी हाईकमान में कोई कंफ्यूजन है, बीजेपी हाईकमान में आम नाम, आप मतलब जो नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पर सहमति नहीं बन पा रही। उनका दो लोगों का तो हाईकमान है, मोदी जी और अमित शाह जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर कहां पर ये दुविधा बनी हुई है, क्या कोई बात है, क्या परेशानी है कि पार्टी अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। अब ये इस समय चर्चा 75 के सिद्धांत की बात की नहीं करेंगे। आज मोहन जी 75 साल के हो गए, प्रधानमंत्री जी भी अगले हफ्ते 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन मोहन जी ने साफ कर दिया भाई, न तो मैंने किसी को रिटायर होने के लिए कहा, न मैं खुद रिटायर हो रहा हूँ, और पार्टी में कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन एक व्यक्ति एक पद की बात तो होती है। चुना हुआ कार्यकाल होता है, 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। जैसे एक मित्र ने मुझे कहा कि सर केवल पार्टी अध्यक्ष की बात नहीं, इस सरकार में तो सभी लोग एक्सटेंशन पे चलते हैं। बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो सब एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी, नई नियुक्ति नहीं दी जाती। कुछ लोग तो 10-10 साल से बैठे हुए हैं एक ही पद पर।
तो क्या ये ठीक है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, संगठन के लिए ये ठीक है, सरकार के लिए ये ठीक है? ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और ये जो सारे सवाल हैं, इनमें से एक भी सवाल मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे साथ भी ये बात कम्युनिकेट की है, शेयर की है, लेकिन वैसे भी बात हो रही है, संगठन के अंदर भी बात हो रही है। तो ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, संगठन के लोगों के हैं। तो तेरा तुझको अर्पण। पार्टी को तय करना है, पार्टी आला कमान को तय करना है, पार्टी और संघ आला कमान को तय करना है, केवल संघ आला कमान को तय करना है, केवल पार्टी आला कमान को तय करना है। जो भी करना है, पार्टी के नेता कह रहे हैं प्रभु तय कर दीजिए और नया अध्यक्ष दीजिए। कब मिलेगा अध्यक्ष, कब तय होगा, इस पर हम फिर चर्चा करें, जो भी बात होगी। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।